लेकिन जैसे योगा है वैसे मलखम्ब भी खुद के हेल्थ के लिए, सेहत के लिए एज अ फिटनेस स्पोर्ट करना बहुत आवश्यक है और उसके लिए कोई एज की लिमिटेशन नहीं है। मलखम शायद संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ था ये। जी बिल्कुल, मल्ल और खम्ब। अच्छा, ओके। और ये कोई मध्य प्रदेश का आई थिंक ये नेशनल स्टेट स्पोर्ट है। भी है। नहीं, मलखम्ब को मध्य प्रदेश ने अडॉप्ट कर लिया है कि उन्होंने मलखम्ब का सेंटर हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करने की कोशिश की है कि वहाँ पर मलखम्ब एकेडमी को खोलकर सब इक्विपमेंट वगैरह गवर्नमेंट से देकर मलखम्ब कोच को अपॉइंट करके उनको 35-40 हज़ार महीने का तनख्वाह देके मलखम्ब को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया है। ये मलखम्ब महाराष्ट्र का खेल है लेकिन मध्य प्रदेश ने उन्हीं को अडॉप्ट कर दिया है। वही पूछना था भैया, आपको मलखम ऐसा लगता है महाराष्ट्र सेंट्रिक है पूरा? हाँ, मोस्टली महाराष्ट्र सेंट्रिक। हमारे अभी क्रू मेंबर को भी पता चला था कि मलखम के बहुत बड़े पर्सनालिटी आ रहे हैं आज पॉडकास्ट के लिए, तो उसके मुंह से भी वही निकला, महाराष्ट्रन हो गए ना। तो वो इट इज वेरी महाराष्ट्रन डोमिनेटेड और वो स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट ने अडॉप्ट कर लिया। ओरिजिन तो उसका महाराष्ट्र में हुआ, जैसे नासिक में हुआ, उसके बाद पूना में हुआ। लेकिन मैं जब समर्थ व्यायाम मंदिर में मलखम करता था तो मेरे व्यायामशाला में 2-4 लोग मलखम करते थे। लेकिन आज समर्थ व्यायाम मंदिर में 100 लड़के 100 लड़कियां डेली मलखम करते हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में 2-3 जगह पे ऐसे थे मलखम शुरू था। आज मुंबई में कम से कम 200 मलखम सेंटर्स हैं जहाँ पर मलखम डेली सिखाया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। मुंबई में ही? मुंबई एंड सबर्बन। और महाराष्ट्र का एक में ऐसा खेल होगा कि जिसको हर एक डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट मलखम एसोसिएशन है, एफिलिएटेड टू द मलखम एमेच्योर एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, एमेच्योर मलखम एसोसिएशन। तो महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज मलखम पहुंचा है। और उसके बाद भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में मलखम था। आज महाराष्ट्र के अलावा भारत में 33 राज्यों में स्वतंत्र राज्य मलखम संगठन है, रजिस्टर्ड है और एफिलिएटेड टू मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद में 97 से मैंने भारत के बाहर जाकर मलखम का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। पहले जापान में गया, फिर फ्रांस में गया, फिर इंग्लैंड में गया। आज तक मैं 52 देशों में जा चुका हूँ जहाँ मैंने मलखम शुरू किया है। इन सभी देशों में मलखम पहुँच चुका है। नहीं पहुँच चुका है, एज इन वहाँ पे बच्चे करते हैं, सीखते हैं मलखम? वहाँ के बच्चे सीखते हैं, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। हाँ, ऐसे तो वो क्या रीज़न है? अगर सब लोग इतने सारे देश सीख रहे हैं, इसके बच्चे सीख रहे हैं, तो वो क्या रीज़न है कि इसका कंपटीशन नहीं हो रहा है 1-on-1? नहीं, क्या हुआ था, कुछ कंट्री में, कुछ इलाके में बच्चों ने करना, ये बात अलग है। हाँ। लेकिन उस कंट्री का खेल, वहाँ उसकी नेशनल फेडरेशन होना, अप्रूव होना और उसका नेशनल कंपटीशन होना, ये बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत, अभी मलेशियन मलखम फेडरेशन हो गया, सिंगापुर मलखम फेडरेशन हो गया, जापान मलखम फेडरेशन हो गया, यूएसए मलखम फेडरेशन हो गया, नेपाल मलखम फेडरेशन हो गया। लेकिन ऐसे जब 5 कॉन्टिनेंट्स में 75 कंट्रीज़ में बन जाएंगे तभी वो ओलंपिक में जाने के लिए पात्र रहेगा। हमने 2019 में मलखम की फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज किया मुंबई में। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो बाहर से आए थे? उसमें 15 कंट्रीज से पार्टिसिपेंट्स आए थे एंड दे पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप। और उसमें पोल मलखम पर पहली जो लड़की आ गई जो जापान की थी, काइके टाकेमोटो, वो जीती। हाँ, शी वॉज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन वॉज डेलिया सिरुटी, शी वॉज फ्रॉम इटली। और थर्ड जो थी वो हमारे महाराष्ट्र, मुंबई, भारत की थी, हिमानी परब। लेकिन पोल और रोप मलखम का कॉम्बिनेशन करके जो चैंपियन हो गया वो हिमानी परब को गोल्ड मेडल मिल गया। अच्छा, उसने दोनों का कॉम्बिनेशन में वो गोल्ड मारा उसने। हाँ, मतलब फॉरेन से भी लोग इतना रुचि प्रोग्रेस किए हुए हैं और जीत भी गए। जीत भी। अच्छा, एक मुझे सर जानना था कि इसमें जैसे आपने तो बहुत, मतलब आप तो 2 साल के लिए तब से सब चीज़ें कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं कि लोग 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है। तो इसमें कोई एज लिमिट होता है कि कोई भी एज में आप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा डेंजरस तो है ये? नहीं, क्या है, कॉम्पिटिटिव मलखम आप देखेंगे ना कि जहाँ पर बच्चे
दौड़ के आते हैं, छलांग लगाते हैं और समरसॉल्ट लगा के मलखम कैच करते हैं, करेक्ट, या मलखम के ऊपर खड़े हो जाते हैं और समरसॉल्ट लगाकर मलखम का डिस्माउंट करते हैं। ये तो कॉम्पिटिटिव बात अलग है, लेकिन जैसे योगा है वैसे मलखम भी खुद के हेल्थ के लिए, सेहत के लिए एज अ फिटनेस स्पोर्ट करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए कोई एज की लिमिटेशन नहीं है। यानी मेरे पास एक शांतिलाल संघवी करके आए थे, ही स्टार्टेड लर्निंग मलखम एट द एज ऑफ 82, और हमने जब 2019 में मलखम की फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप किया था, दैट टाइम ही वॉज 89 ईयर्स ऑफ एज एंड ही गेव अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट वर्ल्ड चैम्पियनशिप। प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन पोल पे, रोप मलखम के ऊपर। अच्छा, रोप मलखम के ऊपर। दैट मीन्स देर इज़ नो एज बार, एनीबडी ऑफ एनी एज कैन लर्न मलखम। और मैं गए 50 साल से शिवाजी पार्क में एवरीडे मॉर्निंग 7 से 8 फ्री मलखम सिखाता हूँ। एनीबडी ऑफ एनी एज कैन कम एंड लर्न। मलखम जो मेरे दिमाग में परसेप्शन है कि पोल है, एक यंगस्टर आया, उसके ऊपर कूदा एंड ही इज डूइंग ऑल एक्रोबेटिक्स पूरा। तो ये जो आप एज ग्रुप बता रहे हो 89, 82, ये लोग भी सेम करते हैं? नहीं, वो नहीं करते हैं जो वो बच्चे करते हैं, उतना फिरोशियस नहीं करते। हाँ, क्योंकि जैसे एपरेटस के ऊपर क्या करना है, हाँ, वो अपने ऊपर है, हाँ, उसका फ़ायदा कैसे लेना है। लेकिन मलखम करने के लिए हम जब सीखते थे तो पहले चढ़ो मलखम के ऊपर, तो रस्सी होगी तो हाथ में रस्सी पकड़कर, अंगूठों में रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ना है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी यू हैव टू पुल योर सेल्फ अप, या हाथ के छल्ले पड़ जाते थे, फिर बहुत दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, तो कोई भी बोलता था नहीं मुझे नहीं करना है, ये मेरा काम नहीं है। अपना बॉडी वेट उठाना, हाँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना पुल करके ऊपर चढ़ना है। एंड देयर इज़ अ फियर कॉम्प्लेक्स कि आप नीचे खड़े रहना ठीक है, लेकिन 2 फीट पे ऊपर खड़ा रहना है, फिर 4 फीट के ऊपर खड़ा रहना है, फिर आपको डर लगता है। तो 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट ऊंचाई पर चढ़ते हुए कैसे जाना है। जब आप आसान चीज़ें करते हैं तो आप डिफ़िकल्ट चीज़ें अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब तक आपके हाथ की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, फियर कॉम्प्लेक्स भी चला जाता है। तो इसके लिए इतने सारे एलिमेंट्स मैंने डिवाइस किए हैं जो आपको ऊपर चढ़ने के बिना कर सकते हैं आप, रस्सी के ऊपर, पोल के ऊपर, एंड यू एन्जॉय दैट। यू सेंस ऑफ accomplishment है, सेंस ऑफ एन्जॉयमेंट है, एंड देन यू कंटिन्यू फर्दर। मलखम इज नॉट ओनली अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो फिटनेस स्पोर्ट, इट्स ऑल्सो मार्शल आर्ट, इट्स ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्ट। मेरे जिम के ट्रेनर हमेशा बोलते दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। एग्जैक्टली। आप अगर सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो तो भी टूट जाओगे, और अगर सिर्फ फ्लेक्सिबल हो और स्ट्रेंथ नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर पाए। आपको दोनों का मिश्रण होना चाहिए। और वो सिर्फ मलखम में सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, कि आप बाकी जगह पर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है, लेकिन मलखम में स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। तो सर ये फीमेल में किसने स्टार्ट किया होगा मलखम, कुछ आइडिया? मैंने समर्थ व्यायाम मंदिर में जब से मलखम सिखाना शुरू किया तब से लड़कियों को भी मलखम सिखाना शुरू किया। अच्छा। और उस समय कॉम्पिटिटिव नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव हिसाब से हमने जब ऑल इंडिया मेयर्स कप टूर्नामेंट लिया था मुंबई में, तो उसमें कॉम्पिटिटिव के हिसाब से लड़कियों को पोल मलखम शुरू कर दिया। और नाउ व्हेन वी हैव कंडक्टिंग द फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2019, तो उसमें लड़कों के लिए पोल मलखम और रोप मलखम, और लड़कियों के लिए भी पोल मलखम और रोप मलखम दोनों चालू कर दिया। नाउ यू विल सी इट इज़ एवरीवेयर, इन इंटर स्कूल, इंटरवर्सिटी, या डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हर कंपटीशन में लड़कों के लिए पोल और रोप और हैंगिंग तीनों है, और लड़कियों के लिए पोल एंड रोप दोनों है। लड़कों के लिए एक हैंगिंग मलखम होता है जो वुडन होता है, पोल मलखम जो गड़ा हुआ मलखम है उसके हाफ का साइज होता है, और 4.5-5 फीट इन हाइट, ऊपर से टंगा हुआ होता है, तो पेंडुलम के जैसे हिलता भी है और अपने आप रोटेट भी होता है, तो उसके ऊपर करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको हैंगिंग मलखम कहते हैं। ओके, हाँ, तो उसमें मतलब आपको सब चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी, बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि वो हिल भी रहा है साथ में। हाँ हाँ, तो मतलब 3 पार्ट होते हैं मलखम के, एक तो अपना पोल जो गड़ा हुआ है, एक रोप, और एक ये हैंगिंग मलखम। अच्छा, ओके। अभी एक स्नेहलता राजपूत करके है, अच्छा, जो पहले सतारा की थी, और सतारा में उन्होंने मलखम, ये स्कूल गोइंग चाइल्ड थी तब उन्होंने मलखम किया था, लेकिन वो उन्हीं तक सीमित रह गया, उसके बाद वो फैला नहीं। लेकिन अभी मेरी व्यायामशाला की जो लड़कियां हैं, जैसे नीता फंडसीकर है जो अभी नीता ताटके हैं, वो उनकी पूरी बैच वो मलखम करती थी, और उसके बाद
अदिति करम्बेलकर है, ये हिमानी परब है, ये सभी लड़कियां जो समर्थ व्यायाम मंदिर के मलखाम रोप मलखाम